फर्ज और कानून, सच्चा इंसाफ, डाकू खड़क सिंह। साले सोहरा नहीं है, सोहरा है। सोहरा नहीं तो क्या सोहरा हो? हम कहीं सोहराओ चुप। या नहीं ठीक है। ई का हटाओ। आ दुनिया खाए नमक रोटी, दुनिया खाए नमक रोटी, हमसे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। हम खाएंगे गोश्त रोटी कहने वाले साले हरामजादे, साले हर समय खाने पीने पे मना करते हो। और कहिए साथियों की माँ बियानी। अरे चुप। साले कहा जाता है साथियों जय मां भवानी, ये माँ भवानी नहीं तो क्या जय बियानी? क्या बुलाया गया है? अभी सरदार जी नहीं आए। काफी देर हो गई, वो सामने से आ रहे हैं। अरे बज रहा टंका मरा कम या ब्लॉक में, बज रहा टंका मरा कम या ब्लॉक में, मेरा बेटा तबाह पैसों का। साथियों जय चंबल जय काली। लेकिन साथियों आज मैं तुम लोगों से एक बात की जानकारी करना चाहता हूं, जैसा कि मेरी बात को सुनो। ये तुम्हारे गांव भर में मेरे तुम्हारे गांव भर में मेरे मार करने कोई नमकखोर है। क्या खबर लाए हो? करम की कहो, साफ में साफ मरिएगा। ऐलान है, जिंदा मुर्दा गिरफ्तार और करे आपको रकम 50,000। और बड़े डाले ने कौन कौन टके और बड़े साले ने कौन कौन टके चाकू तेरा बुढ़े तो मेरा काम है। डाक के काट डालो, तेरा मेरा साथ जो ये मेरा पंचायत कराना किसी बात नहीं और चमत्कार और है खुदा आता मुझे और मेरी नजरों से बचकर और खूब गोली चलाना है। से क्यों से हटने पर मर्दों का सिंगार है। मार के जाऊंगा या तो मर जाऊंगा, फिर पीछे दिखाऊं तो। नौजवान साथियों, याद अच्छी तरीके से तुम लोगों के हौसले रहे तो यदि इंस्ट्रक्टर अपना अरमान लेकर के आए है तो अपना अरमान लेकर के वापस चला जाएगा। लेकिन तुम लोग तो जानते हो अपने गांव के कुछ नियम और कायदे अलग है। ताकि हमारा कर्तव्य है अमीरों का धन लूट कर और हमेशा गरीबों को दान, गरीबों को खिलाना। मेरे दोस्त हर लूट धन अमीरों का यही धंधा हमारा। करना यही पेशा हमारा।
साथियों, ये जौन का बागी गरीबों को तबाह करता है तो और चोरों को मिटाना हमारा तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन दोस्तों, अपने गांव में किसी चीज की कमी तो नहीं है। मसाले की बहुत कमी है। मसाले की कमी मसाले है। की कमी हो ना, पुलिस को ना जाने कब कहाँ भीड़ दिखाकर भागना होगा। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। यदि मसाले की कमी है कमी है तो पहाड़ी सदाजी। चल मेरी बात, कल के लोट का सामान हाँ हाँ पहाड़ी कल के लोट का और मिला है कितना का और चांदी है, और चांदी है कितने किलो, सोना कितना, और चांदी है, और चांदी है कितने किलो, सोना कितना। रायपुर में जो डकैती पड़ी थी और उसमें कितनी नकद रकम है और कितनी चांदी और कितना सोना सोना है और 50,000 सदाजी नगद मिले हैं ना, और 10 किलो चांदी है, सोना 600। 10 किलो चांदी है, सोना 600 ग्राम। 50,000 रुपए नकद मिले हैं। नगद है, 10 किलो चांदी है, 600 ग्राम सोना है। तो चांदी और सोना सब सरार की दुकान पे जाकर के बेच दो। बेच देंगे। और पैसे के बाद आधे पैसे से जाकर के कहाँ जाओगी? कहाँ जाएंगे? सीधे पाकर खैराबाद। खैराबाद? खैराबाद दिलदिला मनिहार के घर जाकर हाँ हाँ, जितने मसाले की कमी हो जब पहले पूर्ति करो। वो खैराबाद दिलदिला मनिहार। हाँ, और जो शेष पैसा बचता है, शेष बेटा जो बचता है उसे क्या करना है? वो गरीब और बेवा तीन बेवा में कत्ते हो, बेवा उठ के खड़े हो। सारे आदमी कहीं बेवा होते हैं तो बिहार साले क्यों नहीं होते हैं? मस्सू खान तुम भी बेवा हो क्या? मस्सू खान बेवा है? अरे सदाजी, जब औरत आदमी में जाता है औरत हो जाती है विधवा, और जब आदमी की औरत में जाती है आदमी हो जाते हैं बेवा। मूर्ख, जैसे कि हम घूम रहे हैं। हाँ, अपने जैसे हर इंसान को समझते हो ना। कहाँ मिलेंगे? क्या मसाला लेकर के बड़े वाले अड्डे पे आओगे और वही हमारा इंतजार करना। ठीक है, जा जा रहा हूँ। श्यामा! हाँ सरदार, ये पहाड़ी जो मसाला ले लेकर जा चुका है, हाँ आज जब तक मसाला लेकर के पहाड़ी वापस नहीं आता है तब तक चला बड़े वाले अड्डे पे इसका इंतजार करते हैं। देर क्यों करते हो? बढ़ा पैगाम। जय राम। मोटू पतलू दीवानजी जी सर। मुजरिम आकाश में कुछ अपने गुनाहों का इकबाल अभी तो कुछ भी नहीं इकबाल किया है सर। करेगा करेगा दीवानजी जी। ये कोई आम आदमी का मर्डर नहीं हुआ है। नहीं नहीं नहीं, मतलब इंस्पेक्टर करण सक्सेना की भाभी हाँ। और इंस्पेक्टर कुंदन सक्सेना की पत्नी का हुआ है। जी। और इस हरामजादे ने हाँ। अगर भूल करके आज ऐसा कदम उठाया है जी सर। तो अपने मुख से बयान भी करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसे बाहर लेकर के आप बैठो।
जाना मैंने न जाना अपनी तकदीर में। साहब मैं आपसे कहता हूँ आकाश, नहीं, तू रो नहीं रहा है, मुझे रुला रहा है। मैं आपसे कहता हूँ साहब मैंने हरामजादे, अपने दिल में जरा नहीं सोचा कि एक अफसर की पत्नी है और आकर के इतना बड़ा अत्याचार कर दिया। नहीं साहब। बता, मेरी भाभी का मर्डर क्यों कर दिया? बताते सच मुझसे अहवाल। बताते सच मुझसे अहवाल। मार करे वरना करो सच मुझे बतलाए नहीं, वरना मारूंगा तुझे उल्टा यहाँ नहीं। खून क्यों तूने किया, सच मुझे बतलाए नहीं, वरना मारूंगा तुझे उल्टा यहाँ लटकाए नहीं। छा रहा सर पर तो छा रहा सर पर तेरे का बताते सच साहब और किया ना खून हूँ मैं सरकार। और किया ना खून हूँ मैं सरकार, और यही है सच मेरा फल। तो खून ना मैंने किया, सच को मैं बतला रहा, और चाल शादी में मुझे साहब बताया जा रहा। सच बयान कर। तो खून ना मैंने किया, सच को मैं बतला रहा, और चाल साथी में मुझे साहब बताया जा रहा। और न दूंगा झूठा कभी, और न दूंगा झूठा कभी बयान, और यही है सच मेरा भर। कौन तालू का पदम की हड्डियों में मार कर, खून है मैंने किया मुख से ये। कौन तालू का पदम की हड्डियों में मार कर, खून है मैंने किया मुख से ये बयान कर। मौका देता तुझे, मौका देता तुझे फिलहाल। बता दे सच मुझसे। तो जान लो तुम हमारी, इनका कोई गम नहीं, बात बात से झूठ हर गीत बोल सकता मैं नहीं। तो जान ले लो तुम हमारी, और इनका कोई गम नहीं, बात बात से झूठ
गीत बोल सकता मैं नहीं, और मिटा दूं सच्चाई पे जान। सच बताओ। और मिटा दूं सच्चाई पे जान, और यही है सच मेरा चाहे खुलासा बना जल्द कर राज चाहे खुलासा बना जल्द कर, खैरियत अपने चाहता जो मरदूद है। खून भाभी का मेरी और किया बेशरम, करूं जग से तुझे न्यास। झूठ हर नहीं, खून भाभी का मैंने और किया है नहीं, झूठा इल्जाम मुझ पर लगा। क्या कहा? तूने भाभी का खून नहीं किया है? नहीं साहब। फिर इसमें सच्चाई क्या है? बताओ साहब। ये खून किसने किया है? आखिर तूने खून नहीं किया है, जबकि रंगे हाथों से मैंने तुझे गिरफ्तार किया है। इसके हाथ में खून से भरा खंजर, सामने भाभी की लाश और मेरे भैया के हाथ। साहब मेरी बात सुन लीजिए साहब, मेरा नाम आकाश है साहब, और मैं इसे बेलापुर गांव का रहने वाला हूँ साहब। मैं अपने परिवार में 3 प्राणी था साहब, एक तो मैं और दूसरे मेरे बूढ़े बाप जिनका नाम प्रभु दयाल था, और मेरी छोटी बहन जिसका नाम राधा साहब। हमारे बापू के पास 15 बीघे जमीन थी साहब। ठाकुर गजराज सिंह ने अपने दोस्त ठाकुर विजय सिंह को हमारे घर वो जमीन लिखवाने के लिए भेजा। ठाकुर विजय सिंह हमारे बापू से आकर यही कहने लगा कि प्रभु दयाल, आपकी जो 15 बीघे जमीन है मंदिर के पास, उसे आप बेच डालो। मेरे बापू ने जमीन बेचने से जब इनकार किया तो ठाकुर विजय सिंह ने मेरे बापू को बहुत मारा साहब। हाँ साहब, बहुत मार मार के बुरा हाल कर दिया, और गोली मार उनका जास्ती अंगूठा लगवा दिया था। क्या कहा? यहाँ का जमींदार ठाकुर गजराज सिंह, उसी का दोस्त ठाकुर विजय सिंह, जो कि तेरे बाप से जबरदस्ती 15 बीघे जमीन ठाकुर के नाम कराकर और उसे गोली मार दिया साहब। मैंने सोचा कानून का सहारा लूंगा, हमारे साथ में इंसाफ जरूर होगा साहब। यही जो आपके पहले साहब मौजूद थे थाने में, कुंदन साहब, मैं उनके पास में आया था अपने बापू की लाश लेकर थाने में। मैंने उनसे साहब कहा कि साहब 15 बीघे जमीन के पीछे ठाकुर विजय सिंह ने मेरे बापू का खून कर दिया। कुंदन साहब ने मुझसे वादा किया था कि आकाश, मैं तेरे साथ में इंसाफ करूंगा, इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। साहब ने तो मुझे 3 दिन का टाइम दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था आकाश 3 दिन के बाद में आकर हमारे क्वार्टर पे मिलना। मैं तो यहाँ साहब से मिलने आया था, लेकिन वहाँ ना जाने किस हरामजादे ने आपकी भाभी को। क्या कहा आकाश? तू मेरे भैया से मिलने आया था, और तेरे आने से पहले मेरे घर पे ये सब कुछ हो चुका था। मेरे भैया पागल हो चुके थे, मेरी भाभी की इज्जत लुट चुकी थी, मेरी भाभी मर चुकी थी, और इनके सीने में छुरी देकर तूने निकाला, और मौके पे मैं आ गया। दीवान जी, केस बड़ा गंभीर है साहब। अगर आकाश तेरी बातों में सच्चाई है तो तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। अगर मेरे भैया ने ये केस लिया और तुझे इंसाफ न मिल सका, और एक अफसर भी
अपने आप को भूल गया, अपने आप को भूल गया। ना जाने बेचारा कहाँ और किस हाल में हो। मैं तो तुझे देखकर, अपनी भाभी की लाश को देखकर मुझे तबार आ गया। भैया ने मुझे धक्का दे करके और न जाने किस तरफ चली गई। आकाश, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। अगर तू वाकई सच्चा है तो तेरे हक में सच्चा साहब। लेकिन क्या है साहब? जब तक मैं असली कातिल को ढूंढ ना लूं, असली कातिल? तब तक तुम्हें जेल में रहना होगा। नहीं साहब, इतने टाइम तक मुझे मत रखिए जेल में। केस बड़ा गंभीर है। कातिल कोई मामूली नहीं होगा। कातिल कोई किसी आम आदमी की औकात नहीं कि अफसर के घर जाकर और उसके घर में तांडव कर दे। इसमें किसी बहुत बड़े इंसान का हाथ है, जो बहुत ताकतवर होगा, जो कानून को खिलौना समझता होगा, उसका ही हाथ है। फिक्र मत कर। लाओ फाइल। तुम जाओ, मैं पीछे अपनी गाड़ी से आ रहा हूँ। नहीं साहब, आकाश, मेरा चालान मत लिखिए साहब। हमने कहा कि अगर तेरी बातों में सच्चाई है तो तेरे हक में सच्चा फैसला होगा। तू ही नहीं रो रहा है, अरे मेरा तो दिल रो रहा है, दिल। अरे तूने क्या देखा है? मेरी माँ जैसी भाभी, मेरे पिता समान भाई, जिन्होंने मेरे साथ में क्या से क्या कर दिया। अरे जिस जगह पे हमने अपने कदम रखे, वहां उन्होंने अपना दिया। और आज मेरे जीते जी मेरे भैया दर बदर की खाक छान रहे हैं। मेरी भाभी मुझे छोड़कर चली गई। नहीं, मैं उन कातिलों को ढूंढकर वो सजा दिलाऊंगा, वो सजा दिलाऊंगा। कानून से क्या कोई आम आदमी की तरफ भी आंख उठा करके नहीं देखे। या भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है। हमेशा तेरी दुनिया में सत्ता ही सताया जाता है। न जाने किस भूल की तू मुझे सजा दे रहा। और हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हम अब तो चारों ही तरफ दुनिया की गली। अब तो चारों ही तरफ दुनिया की गली। और हमसे क्या भूल हुई तो ये सजा। दीवान जी सर। आकाश की बातों में तो मुझे सच्चाई नजर आ रही है। जी। और अगर इसकी बातों में सच्चाई है चौकीदार, हाँ, कि एक इंसान को मारते मारते मैं बेहाल हो गया और उसने अपने गुनाहों का इकबाल नहीं किया। कुछ भी नहीं किया सर। नहीं, मैं इस केस की छानबीन करूंगा। क्यों नहीं? कौन है असली कातिल? हाँ। दीवान जी। जी सर। इस केस को खोजने में कोई कसर बाकी ना रखो। नहीं, कुछ भी नहीं। मेरी भाभी का कातिल कौन है? हाँ। कौन है मेरे भैया का दिमाग फिराने वाला? हाँ। जो कि आज अपने आप को भूल बैठे हैं। दीवान जी। जी सर। बहुत जल्द आकाश को जेल पहुंचाकर हाँ। और तहकीकात करो। जी सर। छानबीन करो कौन है असली कातिल। हाँ। आओ मेरे साथ। चलिए सर। साहब, मुझे छोड़
दीजिए साहब। क्यों छोड़ दूं? मैं आपसे सच कहता हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ, बल्कि मुझ पे लगाया गया सारा इल्जाम झूठ है साहब। झूठ हो या सच, तुम्हारा चालान हो गया है, तुमको जेल जाना है। साहब आप मेरा चालान लेकर जाएंगे और फिर मुझे वहां जेल में डालेंगे साहब, आपको क्या मिल जाएगा? तुम्हें छोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? साहब आपको शायद मेरे घर की स्थिति नहीं पता। क्या? मैं यहाँ जेल में हूँ और उधर मेरी छोटी बहन जिसका नाम राधा शादी की योग्य हो गई। राधा? हाँ साहब, मेरी छोटी बहन जो कि शादी की योग्य है। अरे जब आप मेरा चालान ले जाएंगे, मैं जेल में पड़ा रहूंगा, तो भला कौन करेगा उसके साथ में शादी? उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी साहब। मुझे साले उसकी जिंदगी बर्बाद हो या तेरी, इससे हमें मतलब है नहीं। हमको अपनी ड्यूटी करना है और तुमको जेल जाना है, समझ रहे हो हमारी बात? और अगर ज्यादा बोलोगे तो यही ठोक देंगे हम तुमको। नहीं साहब, मुझे वरना हमारे साथ सीधे चलो, समझ रहे हो हमारी बात? चलो साहब। साला